सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ जिसका नाम शुक्ति मौक्तिकम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा था तथा उसके अर्थ और व्याकरण को भी जाना था। अब हम लोग इसमें तीसरे श्लोक से पढ़ेंगे। श्लोक में हम लोगों को प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है कि हमारी वाणी प्रिय होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। श्लोक देखते हैं। श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अर्थ है प्रिय वाक्य के प्रदान से अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी यानी जीव प्रसन्न होते हैं। अतः हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मीठे वचन बोलने में दरिद्रता कैसी, कंजूसी कैसी। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि जब भी हम किसी से बोलें तो मीठा ही बोलें, प्रिय वचन ही बोलें, ऐसी बात बोलें जो उससे अच्छी लगे। क्योंकि प्रिय वाणी बोलने से सभी मनुष्य यानी जीव चाहे जंतु सभी लोग प्रसन्न होते हैं और उन्हें संतुष्टि भी मिलती है। वो आपके काम को भी कर देते हैं। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बोलने में पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। अब हम लोग इसके शब्दार्थों को देखते हैं। इसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य के प्रदान से यानी बोलने से। तुष्यन्ति, अगला है तुष्यन्ति। तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जन्तवः, जन्तवः यानी प्राणी या जीव। वर्ड है वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए। उससे आगे है दरिद्रता। दरिद्रता यानी गरीबी या कंजूसी होता है। आगे है वचने यानी बोलने में। हम लोग इस श्लोक के व्याकरण को समझेंगे। व्याकरण में हम लोग पहले संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे तदेव वर्ड है, उसका संधि विच्छेद तत् जोड़ एव होगा। यहाँ पे त में हलंत है और उसके बाद ए है, तो व्यंजन में स्वर का मेल है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। अगला हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन में वक्तव्यम वर्ड है जिसका अर्थ बोलना चाहिए होता है। उसमें वच धातु है और तब्यत प्रत्यय, तब्यत का अर्थ चाहिए होता है। अगला है दरिद्रता। दरिद्रता का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो दरिद्र जोड़ तल होगा। वर्ड के साथ ता आता है तो हम लोग तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन धातु के साथ ता आता है तो कत जोड़ टाप का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गता वर्ड है तो गम जोड़ कत जोड़ टाप उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें हम तल प्रत्यय का यूज करते हैं, जैसे कि मूर्खता, जनता, इन सब में तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। स्पष्ट होता है कि अगर धातु रहेगा तो कत जोड़ टाप लगेगा और शब्द रहेंगे तो हम लोग तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वरिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। श्लोक देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वरिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। यह श्लोक सुभाषित रत्नागारम से लिया गया। सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है, यानी सुभाषित जो रत्नों का भंडार है, मोती के समान कीमती उसमें वचन रखे गए हैं, उसी से यह श्लोक लिया गया है। लोग इस श्लोक के अर्थ को जानेंगे। अर्थ है नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, निश्चित ही बादल भी अनाज यानी फसल नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जन लोगों की धन दौलत परोपकार यानी दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। जिस प्रकार नदियाँ परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और बादल अनाज या फसल नहीं खाते हैं, ठीक उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी इससे दूसरों की भलाई हो सके अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई करने में ही करते हैं। अब हम लोग इसके शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है अम्भः यानी पानी, अदंती
यानी खाते हैं। अगला है शस्यम यानी फसल, वरिवाह यानी बादल, खलु अर्थात निश्चय ही, विभूतयः यानी धन दौलत, सताम सज्जनों की, स्वयमेव अपने ही। अम्भा को पानी कहा गया है तो इस तरह जलम का पर्यायवाची शब्द अम्भा भी हो जाएगा। खादंती का पर्यायवाची शब्द अदंती भी हो जाएगा। फसल का पर्यायवाची शब्द सस्यम भी हो जाएगा। संपदा का पर्यायवाची शब्द विभूतय हो जाएगा। धन का प्रयोग इस श्लोक का व्याकरण देखते हैं। जैसे स्वयमेव वर्ड है उसका संधि विच्छेद स्वयं जोड़ एव होगा। अगला है नाम्भ, नाम्भ का संधि विच्छेद न जोड़ अम्भ होगा। नादंती, नादंती का संधि विच्छेद न जोड़ अदंती होगा। परोपकाराय, परोपकाराय का संधि विच्छेद पर जोड़ उपकाराय होगा। अब अव्यय देखते हैं। एव, न और खलु तीनों ही व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अर्थात ही होता है, न अर्थात नहीं होता है और खलु अर्थात निश्चय ही होता है। हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर गुणैः समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैः गुणैः समः। यह श्लोक वृक्ष अगला श्लोक गया है। अगला श्लोक है गुणेष्वेव हि कर्तव्य। हम लोग इस श्लोक के शब्दार्थों को जानेंगे, अर्थ समझते हैं। अर्थ है मनुष्यों को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात मनुष्य के स्वभाव में ही यह होना चाहिए कि वह जिसके भी पास जाए उसके अच्छे गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करे, प्रयत्न करे। गुणवान व्यक्ति गरीब होते हुए भी वह ऐश्वर्यशाली सामर्थ्यवान गुणहीन लोगों के बराबर नहीं होता है। वह गरीब होते हुए भी उनसे श्रेष्ठ होता है। यही इस श्लोक में समझाया गया है कि मनुष्य के पास कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे उसके गुणों को लेने का प्रयास करना चाहिए और उसे अपने अंदर उतारना चाहिए। गुणवान व्यक्ति गरीब होते हुए भी निर्गुण जो सामर्थ्यवान हो, पैसे वाला हो, उससे हमेशा श्रेष्ठ ही होता है, बड़ा ही होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमें अभिमान न करके हमेशा जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसके गुणों को, अच्छे गुणों को अपने अंदर लेना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर कोई सामर्थ्यवान हो, ऐश्वर्यशाली हो, धन संपदा वाला हो, लेकिन इसके पास गुण नहीं हो तो वह कभी गरीब गुणवान व्यक्ति के बराबर नहीं हो सकता। गुणवान व्यक्ति गरीब होते हुए भी उससे श्रेष्ठ माना जाता है या श्रेष्ठ होता है। हम लोग इसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है ईश्वरई अर्थात ऐश्वर्यशाली, अगुणई अर्थात गुणहीन, निर्गुण, गुणयुक्त गुणवान। अगला है दरिद्र अर्थात गरीब, प्रयत्न अर्थात कोशिश, कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में संधि विच्छेद है। जैसे गुणेष्वेव वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद गुणेषु जोड़ एव होगा। दरिद्रो अपि वर्ड है उसका संधि विच्छेद दरिद्रः जोड़ अपि होगा। नेश्वर गुणई शब्द है उसका संधि विच्छेद न जोड़ ईश्वरई जोड़ अगुणई होगा। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। जैसे कर्तव्य वर्ड है उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो क्री धातु होगा, तव्यत प्रत्यय होगा। युक्त का प्रकृति प्रत्यय विभाजन युज धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। समास विग्रह देखें तो अगुणई का समास विग्रह न गुणई होगा, ये नए समास होगा। अगुणई यानी जिस वर्ड में अ या अन का अर्थ नहीं के अर्थ में आता है उसे नए समास कहते हैं। तो यहाँ पे अ का अर्थ नहीं में आ रहा है, इसका अर्थ निर्गुण होगा, इसलिए यह नए समास है। जो वर्ड है उसमें उ और ए मिला है तो वो स्वर संधि है। दरिद्र जोड़ अपि बीच में विसर्ग लगा है इसलिए वो विसर्ग संधि है। जोड़ ईश्वरई जो वर्ड है वहाँ पे अ और ए मिलके ए बना है तो उसमें स्वर संधि है और यहाँ पे विसर्ग का र बन रहा है इसलिए विसर्ग का रत्वम संधि है। ये बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।